प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक सॉल्यूशन विद केकेएस में। और आज हम टॉपिक कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अर्थात गुणक। अगर हम गुणक की बात करें तो गुणक की जो धारणा है वो गणित से ली गई है, मैथ से ली गई है, जिसमें गुणक का अर्थ होता है मल्टीप्लायर अर्थात वो संख्या जिससे किसी दूसरी संख्या को गुणा किया जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में जो गुणक की धारणा है उसका प्रतिपादन 1931 में RF कहान ने किया था और उसके बाद 1936 में केन्ज ने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में गुणक का प्रतिपादन किया और इसका उपयोग किया। अब हम बात करते हैं कि गुणक वास्तव में होता क्या है। अगर हम गुणक की बात करें, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात करें, तो गुणक जो होता है वो ये दर्शाता है कि निवेश में परिवर्तन होने पर फलस्वरूप आय में कितने गुना अधिक परिवर्तन होता है। अर्थात जो गुणक होता है वो निवेश में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात होता है। गुणक इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, अर्थात निवेश में परिवर्तन होने पर आय में कितना परिवर्तन होगा, इसी अनुपात को हम क्या कहते हैं, गुणक कहते हैं। गुणक की अगर हम बात करें तो केन्ज के अनुसार गुणक का जो मूल्य है वो MPC पर निर्भर करता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। जितनी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक होगी गुणक का मूल्य भी उतना ही अधिक होगा, क्योंकि केन्ज के अनुसार जो एक आदमी का खर्च है वो दूसरे आदमी की आय होती है। इसलिए जितने व्यक्ति ज़्यादा खर्च करेंगे MPC जितनी ज़्यादा होगी गुणक का मूल्य भी उतना ही अधिक होता जाएगा। अगर MPC शून्य है तो गुणक का जो मूल्य है वो 1 के बराबर होगा, और अगर MPC 1 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा, अनंत होगा। इस धारणा को या इस प्रक्रिया को हम एक टेबल के द्वारा क्लियर कर सकते हैं। किस प्रकार से गुणक का मूल्य MPC से निर्भर करता है, पहले हम ये क्लियर करते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो हमारी आय होती है उसके दो भाग होते हैं। हमारी आय के दो भाग होते हैं, इनकम इज इक्वल टू C प्लस S। हम आय को या तो उपभोग कर सकते हैं या बचत कर सकते हैं, और संतुलन की स्थिति में जो बचत होती है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो इनकम होती है वो C प्लस I के बराबर होती है। अब अगर आय में कोई परिवर्तन होता है तो उपभोग में भी परिवर्तन होगा और इन्वेस्टमेंट में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, अर्थात ये स्थिति होगी। अब यहां से इन्वेस्टमेंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आय में से उपभोग को माइनस कर देते हैं। क्योंकि के जो होता है हमारा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए के जो हमारा होता है, गुणक जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई होता है। तो हम जो प्रक्रिया करेंगे हमारा मोटिव ये रहेगा कि हम डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई को लेकर के आएँ ताकि हम गुणक को निकाल सकें। तो मैंने बताया आपको कि इन्वेस्टमेंट को निकालने के हम क्या करते हैं, डेल्टा वाई में से डेल्टा आई को माइनस कर देते हैं। अब दोनों तरफ डेल्टा वाई से भाग करने पर देखिए हमारे पास समीकरण ये है, डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। अगर हम दोनों तरफ डेल्टा वाई से भाग करते हैं तो क्या बनेगा, डेल्टा आई बटे डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई बटे डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। ये हमारे पास बनेगा। अब हमें क्या करना है, हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, व्युत्क्रम लेते हैं। जब व्युत्क्रम लेंगे तो हमारे पास यह बन जाएगा, देखिए हमारे पास ये था डेल्टा आई बटा डेल्टा वाई था, और इस तरफ था हमारा डेल्टा वाई बटे डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। जब हम व्युत्क्रम लेंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई बराबर, हम इसको करेंगे 1 बटा डेल्टा वाई
डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई, हम ये करेंगे। अब क्या होगा, डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा। ये क्या होता है, के होता है, और ये क्या होता है, एमपीसी होता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हमारे पास समीकरण ये आ जाएगी, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। अब डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई क्या होता है, एमपीसी होता है, और 1 माइनस एमपीसी क्या होता है, एमपीसी होता है। इस समीकरण से बात क्लियर होती है कि जो गुणक है उसका एमपीसी के साथ सीधा संबंध है, अर्थात जितनी एमपीसी ज़्यादा होगी उतना ही गुणक का मूल्य क्या होगा, ज़्यादा होगा। और एमपीसी साथ गुणक का मूल्य क्या होता है, नेगेटिव होता है। जितनी एमपीसी ज़्यादा होगी गुणक का मूल्य उतना ही कम होगा। एमपीएस का मतलब है सीमांत उपभोग बचत प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी गुणक का मूल्य उतना ही क्या होगा, कम होगा। क्योंकि लोग जितना ज़्यादा पैसा बचाएंगे उतना ही वो कम खर्च करेंगे तो गुणक का मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी धारणा को हम एक सूत्र के द्वारा, एक टेबल के द्वारा क्लियर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एमपीसी ली है और गुणक का मूल्य लिया है। अगर एमपीसी हम शून्य रखते हैं, अर्थात कुछ भी खर्च नहीं करते, तो गुणक क्या रहेगा, 1 रहेगा। जितनी आय हुई उस सबको बचा लिया गया। फिर जैसे एमपीसी का मूल्य बढ़ता है गुणक का मूल्य उसी अनुसार बढ़ता जाता है। 1/2 है तो यहाँ 1/2 पुट किया हमने, सॉल्व किया, आंसर क्या आया, 2 आया। जैसे जैसे एमपीसी का मूल्य बढ़ता जाएगा गुणक का मूल्य भी बढ़ता जाएगा। यदि एमपीसी का मूल्य 1 है तो गुणक क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, अनंत होगा। हम उसको माप नहीं पाएंगे कि आय कितनी बढ़ेगी, क्योंकि जितनी भी हमारी आय थी वो सब हमने क्या कर दी, खर्च कर दी, कोई सेविंग नहीं है। इस स्थिति में गुणक का मूल्य क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। जो गुणक की प्रक्रिया है वो बिल्कुल सिंपल है कि जितना निवेश में परिवर्तन होता है, देखिए पहले निवेश में परिवर्तन किया, निवेश में परिवर्तन के स्वरूप आय में परिवर्तन होगा, और आय में परिवर्तन स्वरूप उपभोग में परिवर्तन होगा, और उपभोग में परिवर्तन स्वरूप क्या होगा, फिर आय में परिवर्तन होगा। और ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि जो हमारी उपभोग है वो शून्य नहीं हो जाता। जब तक उपभोग शून्य नहीं होगा गुणक अपना काम करता रहेगा, अर्थात जितना निवेश किया जाएगा उसी के अनुरूप वो आय को बढ़ाता रहेगा। जो गुणक की प्रक्रिया है उसको हम एक टेबल के द्वारा क्लियर कर सकते हैं। देखिए इस टेबल में आरंभिक जो निवेश है वो 100 करोड़ का लिया गया है। जो आय में वृद्धि है वो 100 करोड़ की हो जाएगी। अब हमने ये मानना है कि जो हमारी एमपीसी है वो 1/2 है। एमपीसी को हमने क्या माना है, 1/2 माना है, अर्थात जितनी हमारी आय होती है उसका आधा भाग बचा लिया जाता है और आधा भाग कंज्यूम कर लिया जाता है। तो क्योंकि एमपीसी हमारी 1/2 है तो आधा भाग हम खर्च करेंगे और आधा भाग बचाएंगे। तो 100 करोड़ की आय में से 50 करोड़ कंज्यूम कर लिए गए और 50 करोड़ बचा लिए गए। जो 50 करोड़ उपभोग किए गए अगली समय अवधि में वो 50 करोड़ क्या बन जाएंगे, आय बन जाएंगे, क्योंकि एक आदमी का खर्च दूसरे आदमी की क्या होती है, आय होती है। अब इस समय अवधि में 50 करोड़ खर्च किए गए हैं तो 25 करोड़ जो है वो उपभोग पर खर्च हो जाएंगे और 25 करोड़ बचा लिए जाएंगे। ये 25 करोड़ अगली समय अवधि में क्या बन जाएंगे, आय बन जाएंगे। इस 25 करोड़ में से 12.5 कंज्यूम किए जाएंगे और 12.5 बचाए जाएंगे। ये 12.5 अगली समय अवधि में क्या बन जाएगी, आय बन जाएगी। इस आय में से 6.25 कंज्यूम किया जाएगा और 6.25 बचा लिया जाएगा। इस प्रकार की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि जो हमारी आय है वो बढ़कर 200 करोड़ ना हो जाए, उपभोग 100 करोड़ ना हो जाए और बचत भी 100 करोड़ ना हो जाए। अब यहाँ पे आय 200 करोड़ क्यों हुई, क्योंकि हमने एमपीसी क्या मानी थी, 1/2, अर्थात आय का आधा भाग कंज्यूम किया जाता है। एमपीसी 1/2 होने के कारण गुणक का मूल्य क्या आया, 2 आया। उस 2 के कारण जो आय है वो कितनी गुना हो गई, 2 गुना हो गई। तो क्लियर है टेबल से कि जितनी एमपीसी ज़्यादा होगी गुणक का मूल्य उतना ही ज़्यादा होगा और आय बढ़ती जाएगी जब तक कि ये उपभोग शून्य नहीं हो जाता, क्योंकि एक आदमी का खर्च दूसरे क्या होती है, आय होती है। इसी धारणा को चित्र के द्वारा क्लियर किया जा सकता है। देखिए चित्र में एस हमारा समग्र पूर्ति वक्र है और एडी हमारा डिमांड वक्र है। हम इसको इस प्रकार से बनाते हैं, ये हमारा एस वक्र है और ये हमारा एडी वक्र है।
ये हमारा संतुलन स्तर है। अब अगर निवेश किया जाता है तो हमारा समग्र मांग वक्र ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा C प्लस आई प्लस में डेल्टा आई, क्योंकि निवेश को बढ़ा दिया है। तो इसके फलस्वरूप जो आय हमारी वो बढ़ जाएगी गुणक के कारण, और आय में वृद्धि कई गुना अधिक होगी, अर्थात निवेश के द्वारा जो आय है वो कई गुना बढ़ जाती है। इसी के कारण अगर हम निवेश में कमी भी करते हैं, समग्र पूर्ति वक्र, ये हमारा समग्र मांग वक्र, अगर हम निवेश में कमी कर दें तो हमारा समग्र जो मांग वक्र है वो नीचे को शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा C प्लस आई माइनस डेल्टा आई, क्योंकि हम निवेश में क्या कर दी, कमी कर दी। तो पहले हमारा संतुलन ये था, हमारी आय का स्तर ये था, और अब संतुलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जिसमें आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात अगर हम निवेश में कमी करेंगे तो आय में क्या करेगा, कमी भी कर देगा। अर्थात जहाँ निवेश में वृद्धि करने से आय बढ़ती है, वहीं अगर निवेश में कमी करते हैं तो आय में कमी भी होती है। इसीलिए जो गुणक है उसको हम दो दायरे तलवार बोलते हैं कि अगर नए निवेश के द्वारा ये आय को बढ़ाता है तो निवेश में कमी करने से आय में कमी भी करता है, और कमी भी कई गुना अधिक होती है। इसलिए कोई प्रश्न आता है ये कि निवेश एक दो धारी तलवार है, स्पष्ट कीजिए, तो उसका उत्तर हम यही देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्लियर करने के बाद एंड में बात कहते हैं कि गुणक एक दो धारी तलवार है जो निवेश में वृद्धि करने से जहां आय में कई गुना वृद्धि करेगा, वहीं अगर निवेश में कमी होती है तो यह आय में कई गुना अधिक कमी भी कर देगा। थैंक यू, धन्यवाद।